मैं बहुत दिनों बाद जनरल बोगी में ट्रेन से सफ़र किया। मुश्किल से 126 किलोमीटर का सफ़र था। हमारी टिकट स्लीपर में हम करा रहे थे, लेकिन वो टिकट हमारा पैसा कट गया और टिकट हुआ नहीं। खैर, तो दूसरी बात हो गई। तो जनरल में मैं जब सफ़र कर रहा था तो मुझे कुछ चीज़ों की जो हमारी मेरी सोच थी उसमें कुछ परिवर्तन आया कि मानवता जैसी चीज़ जो है वो जनरल बोगी में बिल्कुल नहीं काम आती है। दूसरा चीज़, ये हरियाणा, पंजाब, इन एरिया में बिहारी और यूपी जैसी चीज़ आज भी काली हैं। ये हमें सोचना चाहिए। और तीसरा चीज़ जो है, ये हमेशा पुरुष ही गलत होते हैं, औरत हमेशा सही होती हैं, ये चीज़ सही नहीं है। हुआ यूँ, हम जब जनरल बोगी में बैठे, ठीक है, पहले तो थोड़ा कम भीड़ था। 2 आंटी लोग ऊपर सोई थीं, जो सामान रखने वाला है होता है उस पर। ठीक है, एक और उनको किसी ने स्थान दे दिया था लेडीज़ जान के। उसके बाद से कुछ और लेडीज़ आईं, एक लेडी और आईं, कम उम्र की थीं, और उनके पास बच्चा था। उनका बच्चा परेशान किया जा रहा था, लेकिन आंटी दोनों लोग अपने-अपने पे सामान रखने वाले पे लेट गई थीं। वो जिनके पास बच्चा था वो उनसे बार-बार आग्रह कर रही थीं, उठ जाइए, मेरा बच्चा परेशान कर रहा है, उठ जाइए। वे लोग नहीं उठीं और एक तरीके से बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रही थीं। तो ये हम देखते हैं, पुरुष तो औरतों के लिए खड़े हो जाते हैं ट्रेन में, मैंने देखा है। एक भाई साहब थे, वो खड़े भी हो गए थे उनको बैठाने के लिए। लेकिन ये औरतें आखिर औरतों की दुश्मनी क्यों करती हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मतलब वो 2 औरतें आराम से सो कर जा रही हैं, 3 उनका ग्रुप था। उनके हस्बैंड्स नीचे बैठ के दादागिरी कर रहे हैं, बदतमीज़ी एक तरीके से कर रहे थे कि अजीब तरह से बोल रहे थे। एंड उसके बाद से मतलब नहीं खड़ा हुईं। उसके बाद से ये कोई हमारे, आई डोंट नो कहाँ के थे, बट वो बोल रहे थे कि मैं अपनी सीट, मुझे भी जगह दे दीजिए। तो वो लोग दादागिरी कर रहे थे कि 4 लोग की सीट है, समथिंग करके। फिर वो अंकल जी हरियाणा या पंजाब के रहे होंगे, मुझे पहनावे से सिख दिख रहे थे। वह उस इंसान को बिहारी करके चिढ़ाने लगे। तुम बिहारी आ जाते हो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कमाने के लिए, तुम्हारे बिहार में कुछ नहीं है, तुम यूपी बिहार वाले कचड़ा फैला के रखे हो। फिर वो इस इंसान ने बताया कि मैं एलएलबी किया हूँ, एमकॉम किया हूँ, सही है कि गलत है। मैं ये सोचता हूँ कि आज भी बिहारी और यूपी जैसे शब्द गाली क्यों हैं? आखिर कब तक हम, हमारे यहाँ से राजेंद्र प्रसाद निकले हुए हैं, हमारे यहाँ से आईएएस निकलते हैं। आखिर हम, नालंदा विश्वविद्यालय था। आखिर हम कब तक पुरानी चीज़ों का गुणगान करते हुए वर्तमान के फेलियर्स को छिपाते रहेंगे? आखिर हम वर्तमान पे कुछ नहीं उदाहरण क्यों देते हैं? जैसे आज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात करें, तो पुरानी चीज़ों का उदाहरण देते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहले ऑक्सफोर्ड था ईस्ट का, आईएएस की फैक्ट्री था, ये था, वो था। लेकिन आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की क्या दशा है? आज प्रयागराज सिटी का एजुकेशन के मामले में क्या दशा है? हम प्रेज़ेंट पर कभी बात क्यों नहीं करते? हमेशा पास्ट पर ही बात क्यों करते हैं? हमारी गवर्नमेंट, मीडिया, हर लोग हमेशा पास्ट पर ही बात करते हैं। कभी प्रेज़ेंट पर बात क्यों नहीं होता है? व्हाट आर वी डूइंग इन प्रेज़ेंट? फ्यूचर में क्या होने वाला है? हमेशा पास्ट को लेकर कब तक हम अफ़सोस करेंगे या कब तक उसको लेकर तालियाँ पीटते रहेंगे? तो ट्रेन का एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि जनरल बोगी में अगर आप जाते हैं तो मानवता वाला जो आपका सिद्धांत होता है कि हमें, ठीक है, मानवता का सपोर्ट करना चाहिए, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डगमगा जाता है। और ये चीज़ मेरी और बलवती हो गई कि औरतें ही औरतों की दुश्मन हैं। अपने सो के जा रही हैं, कोई लड़की परेशान है तो उसके लिए वो सीट नहीं छोड़ेंगी। एक अंकल जी थे, उनके पैर में प्रॉब्लम था, उनके लिए वो लोग सीट छोड़ना तो छोड़ो, साथ में वो खिसक नहीं रहे थे, एक तरीके से दादागिरी कर रहे थे। तो ये चीज़ है। और उसके बाद हमारी सरकारें भी, ट्रेन सिस्टम भी, कोई भी जनरल गाड़ियों पर ध्यान नहीं देता है। उसमें न टीटी आता है, न कोई आता है। आप मरो, कटो, लड़ो, कुछ भी करो। ये तो हमारे जनरल की चीज़ें हैं। और दूसरी, ये चीज़ कहना गलत है कि औरत है तो आप सीट छोड़ दो। मेरा आपसे निवेदन है, कभी भी अगर आपको ट्रेन में कहीं औरत दिखे, लड़की दिखे, तो उसके लिए सीट मत छोड़ें। सीट उसके लिए छोड़ें जो ज़रूरतमंद है। अगर कोई लड़की है, औरत हो, फिट है, कैपेबल है, तो उसके लिए सीट क्यों छोड़ना? ओनली बिकॉज़ ऑफ जेंडर? अरे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए और आर्टिकल 14 पढ़ लीजिए। हमें जेंडर के बेस पे, सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है?
तो कोई कैपेबल है, किसी के पैर में चोट है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, अन्य हो, कोई हो, उसके लिए छोड़िए। ये हमेशा वोमेन कार्ड छोड़ना, खेलना बंद कर दीजिए। हमारे कुछ रिपोर्टर्स और बहुत सारे लोग इसको खेलते हैं, तो ये गलत है। इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देन यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेल फीमेल से क्या मतलब है, अगर कुछ विशेष संदर्भ ना हो तो। मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा वो एक तरीके से इंटरटेनमेंट था जनरल वोगी में, और एक अलग अलग एक्सपीरियंस था यार। मतलब इतनी मारा मारी, कुछ लोग आराम से छिका कर बैठे हैं, कुछ लोग को बैठने की जगह नहीं मिल रही है। और जब हम ट्रेन का टिकट बुक किए थे तो हमें दिखा रहा था कि जनरल में बहुत सारी सीटें खाली हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जनरल में सफ़र करने वाले 50 से 60-70% लोग टिकट नहीं लेते हैं। और हमारे प्रशासन को रेलवे के पदों को भरना चाहिए, जिससे चेकिंग करने वाले आएँ और जो लोग टिकट लिए हैं उनकी सहूलियत हो सके, बिना टिकट वालों को मज़ा लेना ना दिया जाए। इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? और मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुद में बदलाव लाने की, चेंज करने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों कहीं दूसरे देश का, दूसरे राज्य का, दूसरे देश का नेता हमें हमेशा ऐसे कुछ भी बोल के क्यों निकल जाता है। कुछ न कुछ हमारे में खामियां होंगी। कोरोना में जब पलायन हुआ था ना, वो क्या बोलते हैं उसको, उधर से दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आए थे, तो सबसे ज़्यादा परेशानी बिहार वालों को, फिर यूपी वालों को हुई थी। तो ऐसा क्यों है कि हमको हर चीज़ के लिए माइग्रेट करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए दूसरे जगहों पे जाना पड़ता है? कि हमारे ज़िला में, हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में लॉ के, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेजेस क्यों नहीं हैं? क्यों हमें इतनी दूर से इलाहाबाद, प्रयागराज आना पड़ता है पढ़ने के लिए? हमारे एरिया में कोई कोचिंग सेंटर, कोई स्कूल, टीचर्स क्यों नहीं है? प्राइमरी स्कूलों की हालत क्यों बदतर, सरकारी कॉलेजों की हालत क्यों बदतर है? हम इन सब पर क्यों नहीं सोचते? हम जात पर वोट देते हैं तो हमारा स्थिति नीचे से ही आएगा। कोई भी रैंकिंग देख लीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार ही नंबर 1, नंबर 2 आते हैं नीचे से। तो सब चीज़ें हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। इन सब विषयों पे मैंने अपने ब्लॉग्स भी लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।